हे दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं और उसके अंदर साउंड यानी कि ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, उसकी कोई ऑडियो है जिसको आपको रिकॉर्ड करनी है, या फिर कोई पॉडकास्ट है, या फिर कोई आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, या कोई जूम मीटिंग है उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो बाद में किसी काम के लिए, तो कैसे करोगे? और सबसे बड़ी बात है, बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर के, केबल के, हार्डवेयर के, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर की जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लोग इसको आराम से यूज कर सकते हैं अपने ही सिस्टम यानी कि विंडोज 10, 11 जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी इंटरनल चल रही ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं यंत्र बाइट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाय डिफॉल्ट एक तरीका अवेलेबल है विंडोज 11 में जिसका नाम है स्टीरियो मिक्स करके। वो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस में होता है विंडोज 11 की या विंडोज 10 की, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर रखा होता है, बट आप इसको यूज कर सकते हो। अब मेरे केस में काम नहीं किया और बहुत सारे लैपटॉप्स में काम नहीं करता, तो इसलिए इस वीडियो में जिस सॉफ्टवेयर की बात हम करने वाले हैं उसका नाम है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक फ्री ऑडियो एडिटर है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है और यूज कर सकता है। पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसकी मदद से हम अपने विंडोज की खुद की जो चल रही साउंड अंदर ऑडियो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सिस्टम पे जाओ और ब्राउजर खोलो। अगर आपको ऑडेसिटी पहले से नहीं है अवेलेबल अपने सिस्टम पे तो उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद सिंपली एज किसी भी कॉमन जो विंडोज सॉफ्टवेयर है उसी तरह उसको भी इंस्टॉल कर लो डबल क्लिक करके। तो जैसे ही आपने ऑडेसिटी इंस्टॉल कर लिया और ओपन कर लिया, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसे ध्यान से सुनना। तो जैसे ही आप ऑडेसिटी ओपन कर लेंगे तो आपको फ्रंट में ही उसके टूल बार पे ऑडियो सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो फाइल मेन्यूज है वहां पे ढूंढना पड़ेगा इसको, बट जो नया वर्जन है, जो 3.7 वर्जन है ऑडेसिटी का, वहां पे ये सामने दे रखा होता है। तो आपको करना क्या है, आपको इसको क्लिक करना है और क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑडियो सेटिंग का, उसको आपको क्लिक कर देना है। तो ऑडियो सेटिंग पे आते ही आपको जो पहला ऑप्शन है होस्ट का, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है विंडो वसापी। अगर यहाँ पे कुछ और ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आपको इस ऑप्शन पे इसको लेके आना है। उसके बाद जाना है आपको रिकॉर्डिंग सेटअप पे। रिकॉर्डिंग डिवाइस पे क्या करना है, आपको वो डिवाइस सिलेक्ट करना है जैसे कि इसको स्पीकर है या आपका जो मॉनिटर है उसके अंदर कोई स्पीकर, यानी कि जहां से आवाज निकल रही है आपकी। यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसका जो रियल टेक का ड्राइवर है वो यूज हो रहा होगा, जो उसके स्पीकर है वहां से आवाज को प्लेबैक करने के लिए। तो आपको वो डिवाइस जो है यहाँ पे विद लूप बैक ऑप्शन आ रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई हेडफोन यूज कर रहे हो तो उसका भी नाम यहाँ पे आ रहा होगा, तो आपको वो डिवाइस प्लस उसके आगे लूप बैक लिखा होगा। तो याद रखिएगा जो लूप बैक ऑप्शन है वो वहां पे होना चाहिए, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो चैनल्स का ऑप्शन है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट तो स्टीरियो होगा। तो आप अगर मोनो सेलेक्ट करना चाहते हो तो मोनो भी कर सकते हो। मोनो एक्चुअली एक सिंगल चैनल स्पीकर जो है उसमें रिकॉर्ड करेगा, यानी कि आपकी जो आवाज आएगी बाद में स्पीकर से वो आपको सेंटर से सुनाई देगी, यानी कि उसमें लेफ्ट राइट नहीं होगा। यानी कि अगर आप 3 डायमेंशनल स्पीकर यूज कर रहे हो तो वहां पे वो लेफ्ट राइट साउंड में अपीयर नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पे जो चैनल है बाय डिफॉल्ट स्टीरियो का उसको आप रहने दीजिए। और अब आ जाइए आपको प्लेबैक डिवाइस में। प्लेबैक डिवाइस मेरा यहाँ पे जो है, यानी कि जो डिवाइस यहाँ पे यूज हो रहा है, ड्राइवर यूज हो रहा है ऑडियो क्रिएट करने के लिए, वो है मेरा डिस्प्ले। तो वहां से वो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। बाय डिफॉल्ट यही होता है। अगर आपने कोई एक्सटर्नल स्पीकर लगा रखे हैं तो आपको उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे जहां से आवाज निकल रही है। तो बस इतना ही, यहाँ पे आपको ओके प्रेस कर देना है और ये आपकी जो सेटिंग है सेव हो जाएगी। तो अब जब भी आपको कोई ऑडियो रिकॉर्ड करनी होगी अपने सिस्टम पे, जैसे कि कोई यूट्यूब की ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, आपको कोई मीटिंग है या जूम मीटिंग है या कोई कोर्स है ऑनलाइन का, उसकी आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है बाद में यूज करने के लिए, या कोई, तो आपको तो क्या करना है, आपको ये रेड बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। रेड बटन को क्लिक करते जो ऑडेसिटी है वो ऑटोमेटिकली जो ऑडियो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ओपन करनी है वो ऑडियो जिसको आपको रिकॉर्ड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वीडियो है, मैं चाहता हूँ मुझे इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करना, तो मुझे क्या करना है, मैं वहां पे जाऊंगा वीडियो पे और उसको प्ले कर दूंगा। MS वर्ड यूजर, अगर आपको एक 4 शॉर्टकट पता है तो आपसे काफी समय इसी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में। तो ये मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको रोकना, तो आपको यहाँ पे जो बटन दिख रहा है स्टॉप का, आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है ऑडियो की वो रुक जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो हुई है कि नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पीछे और कहीं से भी इसको प्ले कर देंगे। जैसे मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ इसको। अगर आपको कभी हेडिंग बनानी है अपने डॉक्यूमेंट में तो आपको हर बार माउस की, तो एक बार जो हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होगी और हमने इसको स्टॉप कर दिया, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है इसको सेव करने का। तो आपको जाना है फाइल पे और क्लिक करना है एक्सपोर्ट ऑडियो ऑप्शन पे, उसको क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर करके इसको सेव कर लीजिए अपने सिस्टम पे।
तो ऑडियो हमारी सेव हो चुकी है, पर ऑडियो सेव करने के अलावा भी ये सॉफ्टवेयर बहुत कुछ कर सकता है। एक्चुअली ये फुल फ्लैज ओपन सोर्स फ्री ऑडियो एडिटर है। तो इन केस जब आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया अपने सिस्टम पे, उसमें कोई नॉइज है, कोई हिसिंग साउंड है, तो हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको पहले आपको कोई भी एरिया, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक एरिया है मेरे पास, आपके ऑडियो में भी होगा, तो उसको थोड़ा सा कहीं भी जो ऑडियो उसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इफेक्ट पे और क्लिक करना है नॉइज रिमूवल पे और सेलेक्ट कर लेना है नॉइज रिडक्शन ऑप्शन को। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जो ये ऑप्शन है ऊपर गेट नॉइज प्रोफाइल का, इसको क्लिक करना है। अब क्या करना है, अब आपको ऑल सेलेक्ट करना है, यानी पूरी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल दबा के अगेन जाना है इफेक्ट पे, नॉइज रिमूवल रिपेयर पे और क्लिक करना है नॉइज रिडक्शन पे और इस बार आपको ओके प्रेस करना है। तो ऑटोमेटिकली अगर कहीं भी जो हिसिंग साउंड है या कुछ होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्शन है उसको रिमूव कर देगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई वो थोड़ा फ्लैट है या उसकी वॉल्यूम लो है, तो हम उसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं यहीं से। आपको करना क्या, अगेन आपको पूरी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जाना है आपको इफेक्ट पे जाके आपको सिलेक्ट करना है वॉल्यूम एंड कंप्रेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा एम्पलीफाई करके, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्पलीफाई कितना एम्पलीफाई करना चाहते हो आप वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अदरवाइज जो प्रीसेट सेटिंग है उसको आप रहने दीजिए और सिंपल अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, और ऑटोमेटिकली इस ऑडियो की जो वॉल्यूम है जो फ्लैट सुनाई दे रही थी अब वो एम्पलीफाई हो जाएगी और काफी जो बेस है या काफी जो आवाज का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी ऑडियो को विंडोज 11 में रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको एडिट ना करना चाहे तो सिंपली आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे लेटर यूज करने के लिए। अगर आप गेमर है तो गेम प्ले अपने रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप इसको भी यूज कर सकते हो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों अगर ये मेथड आपके काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपने विंडोज 11 के इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड की है अपने सिस्टम पे तो किस लिए की है, कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए या कोई जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग के लिए या कोई ऑनलाइन कोर्स चल रहा है आपका उसको रिकॉर्ड करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ अच्छी सी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।